जो क्वेश्चन है काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी इजी है। तो याद रखना, किसी भी क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना हो तो सबसे पहले उन त्रिभुजों का समरूप होना जरूरी है, क्योंकि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात तभी ज्ञात होगा जब त्रिभुज समरूप हो। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक समलंब ABCD, एक समलंब चतुर्भुज है जो ABCD दिया है, जिसमें AB समांतर DC है। ठीक है, इन समलंब चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि AB बराबर 2CD है, AB का मान 2CD के बराबर है, तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हल के बाद लिखना है, दिया है, तो देखिए क्या दिया है, एक समलंब दिया है, एक समलंब जिसका नाम है ABCD, जिसमें AB समांतर DC है और AB बराबर 2CD है, ये दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है विद्यार्थी, त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमने बोला है क्षेत्रफल का अनुपात तभी ज्ञात होगा जब दो त्रिभुजों का समरूप हो। ठीक है, तो सबसे पहले इन त्रिभुजों का समरूप करना है। ठीक है, तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में, ठीक है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना होता है, वहीं त्रिभुज का समरूप करना होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ आकृति में देखते हैं, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD। ठीक है, यानी ये त्रिभुज, तो इस त्रिभुजों में समरूप होने के लिए ये देखिए, इसे हम लोग शीर्षाभिमुख बोलते हैं। तो कोण O बराबर कोण O। ठीक है, इस त्रिभुज में भी कोण O, इस त्रिभुज में भी कोण O। क्यों बराबर हुआ दोनों त्रिभुजों का कोण O? क्योंकि शीर्षाभिमुख वजह से, शीर्षाभिमुख कोण से, या समूह कोण भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे, देखिए कोण A और कोण C जो है, कोण ABC त्रिभुज के, त्रिभुज COD के कोण A कोण C के क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे कोण A बराबर कोण C। क्यों बराबर है? एकांतर कोण के वजह से, एकांतर कोण। ठीक है, आप इसे चाहेंगे तो 3 अक्षरों में भी कोण व्यक्त कर सकते हैं। लिख सकते हैं कोण BOA, और फिर लिख सकते हैं यहाँ पे कोण DCO। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, जो 3 अक्षरों का समूह मेन बीच होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए कोण B बराबर कोण D, जिस त्रिभुज का पहले नेम आएगा उसी त्रिभुज का पहले आपको लिखना है एंगल या भुजा। ठीक है, तो त्रिभुज AOB में पहले त्रिभुज AOB का टोटल कोण लिखना है। ठीक है, तो कोण B बराबर कोण D, ये भी किन के वजह से बराबर है, एकांतर कोण के वजह से। तो लिखेंगे त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD। क्यों समरूप हुआ? तो AA समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से। ठीक है, ये हो गया। जब ये समरूप हो गया विद्यार्थी, जब विद्यार्थी ये समरूप हो गया, तब त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे, चूंकि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात
इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखिए दो समरूप त्रिभुजों का, देखिए दो समरूप हो गए हैं, इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल अनुपात मतलब बटा त्रिभुज COD का क्षेत्रफल। इन दोनों क्षेत्रफल का अनुपात इन संगत भुजाओं के, यानी AO की संगत क्या है, CO, संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, इस BO के संगत क्या है, DO, और AB के संगत भुजा CD है। ठीक है, अब ये ध्यान देना है, इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात जो दिया है, इनमें से किन भुजा का अनुपात दर्शाया गया है, AB/CD का। ठीक है, इन भुजा का चर्चा नहीं है, जिस भुजा का चर्चा है वही नोट करेंगे हम लोग, AB बटा में CD स्क्वायर। इतना कंप्लीट हो गया विद्यार्थी। तो अब यहाँ ध्यान देना है, AB का वैल्यू 2CD दिया है बाई CD, तो 2 दूना 4 और ये CD स्क्वायर, ये कट गया। तो यहाँ पर अंश अनुपात हर होता है, तो क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 ज्ञात हो गया विद्यार्थी। ठीक है।